सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। आसिफ अली जरदारी के ओहदे के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान में मुकाबला होगा। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। वज़ीर आज़म का इलेक्शन 3 मार्च को शेड्यूल। सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वाहिद उम्मीदवार, आज बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए नामजद किया। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा ना कराए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए आज वोटिंग होगी। सरफराज बुगटी की ANP रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। इस्लामाबाद में 1-to-1 मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और सदर के लिए वोट मांगा। मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोशिश है कि मौलाना रहमान हमारे साथ रहें। महमूद चकजई को भी साथ जोड़ेंगे। लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। कमालिया, पेशावर, खारान और बन्नू में छतें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। बहावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में कल की बारिश के बाद बेशतर सड़कों से पानी उतर गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। II चुंद्रीगढ़ रोड, गुरु मंदिर और शाहराह पाकिस्तान से पानी उतर गया। टावर, ऐवान सदर रोड और क़य्यूमाबाद चौरंगी से मशीनरी के जरिए पानी की नकासी की गई। डिफेंस खैबान शहबाज में बारिश का पानी निकालने का अमल जारी। कराची में बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरंगी रोड और डिफेंस मोड़ से गोरा कब्रिस्तान तक सड़क कई घंटे तक पानी में डूबी रही। पंजाब चौरंगी से डिफेंस लाइब्रेरी जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा रहा। बारिश के पानी से क़य्यूमाबाद चौरंगी भी मुकम्मल डूबी रही। कोरंगी क्रॉसिंग रोड और क्लिफ्टन 2 तलवार भी पानी से मुतासर। किमाड़ी फिशरी के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। गवादर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। 140 घरों को नुकसान। गवादर और केच में 2 शाहराहें और एक पुल पानी में बह गया। कोयटा, केच, खारान में भी घरों को नुकसान। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज से बारिश। मारगला की पहाड़ियों पर बादलों का हसीन नज़ारा। ठंडी हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेश गोई। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मस्तोंग और करीबी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। पशीन और मस्तोंग में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। स्वात और शांगला के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा, चनार में और बुनेर में भी बर्फबारी हुई है। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 2 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी की पेश गोई। गैस, गोश्त, प्याज, अंडे समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 1.27% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 32% से बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी। 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 16 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह 23% रही। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 28% के करीब थी। फरवरी 2023 में 31% थी। ये आप बाहर लड़े लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें। सरदार अयाज सादिक साहब का इंतखाब इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने
हमारे नए स्पीकर के तौर पर भारी अक्सरियत से कर लिया है। Sayyid Ghulam Mustafa Shah Saab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक हंगामा खेज इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर मैदान में आ गए। अयाज सादिक को 199, आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नौ मुंतखब स्पीकर की आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर मुलाकात, ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से नारेबाजी, JUI का इलेक्शन का बाइकॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब खान ने कहा कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। ऐवान मुकम्मल हुए बगैर इन इंतखाबात की कोई आइनी हैसियत नहीं। स्पीकर से रूलिंग देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा कि एतराज़ है तो अदालत जाएं, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया जाए। तारड़ के तहरीक इंसाफ पर निशाने, कहा खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए तो ठीक है, दूसरे सूबों में हार गए तो धांधली है। क्या 2018 में ये क्लियर मैंडेट लेकर आए थे? आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला तो इदारों पर हमलावर हैं। ये मईशत तबाह और जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जिन ओहदों पर बात की वहाँ यही जमातें होंगी। जिन ओहदों पर हमारी नून लीग से बात नहीं हुई, उम्मीद है वहाँ MKM को मौका मिलेगा। किसी एक शख्स पर कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून से लगाने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग से गवर्नर ना हुआ तो MKM से किसी और शख्सियत को गवर्नर लगाया जाए। खुशबख्त शुजात को गवर्नर नामजद किए जाने का इम्कान। MKM ने गवर्नर की तब्दीली का फैसला नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि MKM की ख्वाहिश है कि गवर्नर सिंध बरकरार रहे। अभी बात फाइनल नहीं हुई, फैसला मुशावरत से होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की गवर्नरशिप देकर सिंध की गवर्नरशिप ली। नून लीग हमारे साथ मिलकर ही गवर्नर लगाएगी, हमारा भी गवर्नर हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना तहलील, गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला के एडवाइस पर निगरान काबीना तहलील की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज का ऐलान। कहा कि MPAs ने शिकायत लगाई कि हमारे मुखालफिन को भी पैकेज मिल रहा है, हमारे खिलाफ वोट देने वाले भी इंसान हैं, सबको बिला तफरीक पैकेज मिलेगा। पैकेज में दिए सामान की अच्छी तरह चेकिंग होगी, मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करूंगी, 3 दिन में दौरे शुरू करूंगी। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी गलबा भी चाहती है और मलबे से बचना भी चाहते हैं। हुकूमत ने पहले 3 माह में सख्त तरीन गैर मकबूल फैसले करने हैं। शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन फैसलों का मलबा उन पर ना पड़े। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि महंगाई रोकने में कामयाब हुए तो पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। लकी मरवत में मट्टी का तोदा गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 जख्मी। मकामी अफराद ने बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चे घर के करीब बरसाती नाले में खेल रहे थे कि मट्टी का तोदा गिर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़। 7 रोज़ मुहिम 8 मार्च तक जारी रहेगी। 77 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। स्वात और दीरबाला में मौसम ख़राब, महकमा तालीम का तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। हुकाम के मुताबिक स्वात में 9 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कलाम, मालम जब्बा और लवारी टनल पर शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़कों से बर्फ हटाना शुरू कर दी। आर्मी कैंप्स से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी फराहमी। शहरी बारिश में एहतियात करें, बिजली के पोल और तारों से दूर रहें, खड़े पानी में ना चलें।
गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, घर में रहें, घर में बिजली ना भी हो तब भी घर महफूज है, ना खुद घर से निकलें ना बच्चों को निकलने दें, सफ़र करना ज़रूरी हो तो गाड़ी की रफ्तार कम रखें, छतरी और बरसाती साथ रखें। IMF का तनख्वाहदार गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालिबा। IMF ने FBR को टैक्स का बोझ दुगना करने की सिफारिश की। स्लैब्स की तादाद 7 से कम करके 4 करने पर जोर। बच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 3 मुग़वी बाज़ियाब। मुग़वियों को 2 रोज़ कबल घर से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक डाकू घेरा तंग होते देखकर मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। घोटकी में मुबैना मुकाबला, 3 डाकू हलाक।